इसी विषय पर तो वही वो पत्रकार सब कह रहे थे कि वो ऋषि महर्षि सब आए हैं कि भाई जितनी आसक्ति कर लोगे वस्तुओं में उतनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी और चिल्लाना पड़ेगा। उनका जब विछोह हो जाएगा तब तो वही हालत उसकी हो रही थी। वो उतना चिल्ला रही, पागलों की तरह चिल्ला रही है कमरे में, क्योंकि एकांत में रहना नहीं चाह रही है समूह का वो धन पूरा, जो आदमी 40 लाख 50 लाख हर सप्ताह उड़ा रहा हो तो उसको जो अब एक कोठरी में बंद कर दिया जाएगा, 2 रोटी खाने को दिया जाएगा और एक सब्जी और ये, तो उसकी तो हालत ख़राब हो जाएगी। अब उसके लिए वो तैयार नहीं मेंटली। तो जो दिमागी रूप से जिनको आदत पड़ गई है माया की इतनी ज़्यादा, अब उसका जो विछोह होता है तो बहुत तड़पता है। तो आज भी वो जो आदमी अभी आया था, आप देखे थे ना, वो आदमी था, उसकी लड़की बता रहे थे ना आपके सामने, बताते कि मेरी लड़की को इजड़ा कर रही है, ऐसे वैसे गाली दे रही है, मार के हाथ तोड़ दिए हैं सब, उसके दिमाग का और मुँह में गोबर और पेशाब डाल दिए हैं ज़बरदस्ती उसके। तो गजब लीला है वो भी। अपने परिवार के लोगों से ही जो है ऐसी ताड़ना मिल रही है, सब इसी आसक्ति की वजह से। तो गुरु जी जैसे मान लीजिए ठीक है, जो विज्ञ नहीं है, जो उसको जाने नहीं, ये आसक्ति, और जो जिसे मान लीजिए जो किसी न किसी भगवान की कृपा या किसी संत की ही कृपा से जिसको यह ज्ञान हो गया कि हमारे सारे दुख की जड़ इस संसार के प्रति आसक्ति है, और ये जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, ये हमारे को पग पग पर हमारे सारे दुख का कारण है, फिर भी गुरु जी ये छूटता नहीं। जैसे इसको वो जानता है कि ये मेरे पास जो कुछ भी है सब नश्वर है, सिर्फ परमात्मा ही या वही जो है, जो चेतन है, वही सिर्फ शाश्वत है, अनंत जो रहने वाला है। फिर भी जो मनुष्य है वो उधर एकदम जा नहीं पा रहा है। तो जैसे इस सुखासक्ति के पीछे, इस कामना के पीछे जो लोभ मोह है, जो अपने मेरे का इस तरीके का, वो क्यों नहीं जा पाता जी? सबसे बड़ा मोह मेरी समझ में जिंदगी का मोह है, जो कि सब कुकर्म कराते। यदि कोई यह सोचे कि मुझे ज़िंदगी से उतना मतलब नहीं है, बिना जीवन के भी जो है जब तक रहें ठीक रहें, लेकिन जीवन नहीं रहे तो भी ठीक है। यदि ऐसा आदमी सोच ले और उसके हिसाब से जीने की कोशिश करे, वह जब तक जीता है, तो फिर उसको इतने बड़े बड़े समझौते नहीं करने पड़ेंगे जितना कि वो करता है। बहुत बड़े बड़े समझौते कर लेता है, मार खा लेता है। मैं कई घाटों में देखता हूँ बनारस के, शरीर में पूरा कोढ़ हो गया, गल रहा है शरीर, उम्र भी बहुत हो चली है, और अब न हाथ है न पैर है ढंग से, उम्र भी हो गई। अब क्या तुमको ज़िंदगी देगी? अब तुम किस आशा में जिए जा रहे हो? बनारस के घाटों में संजीव जी मैंने देखा तो बहुत देर तक मैं रुक करके सोचता रहा वहाँ पर कि ज़िंदगी का कितना बड़ा मोह है। हाँ, कि इस उम्र में जब मतलब ऐसे तो एक तो ऐसे ही उम्र सड़ गई है, फिर शरीर सड़ रहा है, पूरा कोढ़ सब हो गया है और पड़े हुए हैं, फिर भी मरना नहीं चाह रहे हैं, जीना चाह रहे हैं, फिर भी ज़िंदगी का वो इतना ज़बरदस्त मोह होता है। वो क्यों तो अब सोचता है कि जीना चाहता है किसी भी तरह से, चाहे कितने भी, तो जो इतना ज़्यादा जीने के प्रति आसक्त हो गया है तो वो जलील हो करके जीता है। गुरु जी, ये जीव को ये भाव कहाँ क्यों आता है जीने का? जीव जैसे वो परमात्मा का अंश है, वो चेतन तत्व था, आत्मा के रूप में शरीर को लिया और वो सीधे साक्षात परमेश्वर का रूप है, फिर वो इतना ज़्यादा इसमें कैसे लिप्त हो जाता है? उसको रिमाइंड क्यों नहीं होता है कि मैं कौन हूँ?
मेरा ये प्रश्न समझ रहे ना? हाँ, समझ उस रहा हूँ। जीव को ये शरीर ही हूँ, इसकी बजाय मैं परमात्मा का अंश हूँ, ये बात उसको रिमाइंड क्यों नहीं होती? क्योंकि वो रिमाइंड होती तो सारी चीज़ें खत्म हो जाती। असल में ये जो है ना, अभ्यास से जो मैं कृष्ण मूर्ति का पढ़ रहा था, कहीं कहीं पर मुझे कृष्ण मूर्ति की बात बहुत अच्छी लगी। कहे कि अभ्यास से व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाएगा। हाँ, कहे कि साधना से मुक्त नहीं हो पाएगा। वो कह रहे थे कि बिना विवेक के वो एक ही क्रिया को वो बार बार दोहराएगा। अब विवेक जागृत नहीं होगी उसकी, तो एक ही क्रिया को बार बार दोहराएगा वो, और वो समझ नहीं पाएगा कि आखिर ये क्रिया मैं किस लिए कर रहा हूँ। क्योंकि ये इस सारी समझदारी के लिए जो है ना, हर स्टेप को मुझे सोचने की अकल होनी चाहिए। इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, और इसके परिणाम क्या, इसके परिणाम क्या, ये सब सोचने की जिनमें क्षमता होती है, जिसमें इतना विवेक होता है, वही फिर जो है, जो तुम कह रहे हो ना कि मुक्ति के लिए, वही तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य या अन्य सभी प्राणी एक ऐसे जैविक विकास में हैं कि जिसमें विवेक भी जो है ना बहुत बाद में जागृत होता है। वो ऐसा नहीं है कि विवेक तुरंत सभी में जागृत होगा समान रूप से, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ मुझे एक मसला क्या है, विवेक जागृत सब में नहीं हो पाता है, सबके विकास के चरण अलग अलग हैं। और अगर मैं इसके लिहाज से देखता हूँ, क्या कहते हैं, ज्योतिष के हिसाब से अगर देखता हूँ, तो ज्योतिष विद्या ये कहती है कि चूँकि सबके जो है वो शक्ति, जो बुद्धि की शक्ति है और अन्य अन्य चीज़ों को धारण करने की शक्ति, मन की शक्ति, ये सब शक्तियाँ अलग होती हैं। और अगर वे सब शक्तियाँ पीड़ित हो जाती हैं, जैसे राहु से पीड़ित हो गया मन, अगर राहु से पीड़ित हो गया, केतु से पीड़ित हो गया, हाँ, या अन्य किसी पाप ग्रह से, जैसे शनि भी पाप ग्रह है, उससे पीड़ित हो गया, किसी से पीड़ित हो जाता है, तो उसके सोचने समझने की शक्ति कुंद हो जाती है। और वह जो है अपने को नरक में भी पाता है, तो वो फिर विवेक उसका उतना नहीं जागृत हो पाता है कि वहाँ से फिर निकलने का ही वो इस तरह से सोचे। गुरुजी, लेकिन मैं जरा एक बात इसमें ऐड ये कि जैसे मैं अपने पर बात करूँ, हाँ हाँ, पिछले 2-3-4 सालों से आपके उस सानिध्य की वजह से मुझे बुद्धि के स्तर पर चीज़ें अब बिल्कुल समझ में आती हैं। मैंने इतना जो भी पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ये बिल्कुल समझ में आ रही है चीज़ें कि अल्टीमेटली हम हैं कौन, और यहाँ आकर के वो चिज्जड़ ग्रंथि पे जो फंस गए, जो आपने ऋतु में वो जो दिया, और फिर हम इसी को अपना मान लिए हैं, जैसे आत्मा के रूप में हम इस शरीर को ही अपना मान लिए, और ये भूल गए कि हम अंश जो है उस अनंत के हैं, उस परमात्मा के हैं। ये चीज़ हमने तो पढ़ा, 3 साल से पढ़ रहा हूँ। बुद्धि के स्तर पर तो मुझे पता भी हो गया, और बुद्धि के स्तर पर नहीं, मैं तर्क करके भी मैंने देख लिया कि हाँ बिल्कुल बात यही है। ये तर्क से भी मैं अब संतुष्ट हो गया हूँ कि बात बिल्कुल यही है कि जो नश्वर है, इसके प्रति अगर हम आसक्त रहेंगे, इसको अपना मानेंगे, तो हमको दुखी होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यही बात अनुभव गम्य हो जाना, अनुभव में उतर जाना, जैसे बुद्धि के स्तर पर पता होना और अनुभव में आ जाना कि हाँ, जिसे आप कहते हैं ना कि तब हर चीज़ परमात्मा दिखने लगे। तो इसमें फिर क्यों है? बुद्धि का जब स्टेज आ जाता है ना, तो वही जब बुद्धि जब बहुत सूक्ष्म हो जाती है, तो उसी को विवेक कहते हैं। सूक्ष्म बुद्धि को ही विवेक कहा जाता है। इसका मतलब ये हमारा विवेक जागृत नहीं हुआ। नहीं, तो विवेक अभी जागृत है तुम्हारा, लेकिन पूर्ण विवेक जागृत नहीं है। जब पूर्ण विवेक जागृत होगा तो क्या है कि विवेक का भी एक बहुत सूक्ष्म अंश होता है, उसको प्रज्ञा कहते हैं, वह जागृत नहीं हुआ है। उसके जागरण होने पर ही व्यक्ति को फिर अनुभूत के स्तर पर उतरता है। अनुभव तब होता है, और प्रज्ञावान व्यक्ति जो होता है वो जीवन को ऐसा महत्व नहीं देता है, वो ज्ञान को ज़्यादा महत्व देता है, और इसलिए वो जीवन को भी दांव पर लगा देता है। जिन लोगों ने साधनाएं की हैं, अपने जीवन को भी दांव पर लगा दिया है, जैसे और जितने भी साधक हुए आज तक, बुद्ध, महावीर, कबीर जितने भी हुए हैं, वे अपने जीवन को महत्व नहीं दिए हैं, उन्होंने ज्ञान को महत्व दिया है। कहे कि अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है तो इस जीवन का कोई महत्व नहीं है, इसलिए या तो मुझे ज्ञान हो जाए या मुझे मृत्यु हो जाए। ऐसा प्रण करके ही उन्होंने जो है साधना के ऊपर जो है अपने बैठाया। कोल्ड बढ़ा हुआ है, काढ़ा मंगवा दो, पी के तब चलेगा। कहाँ? काढ़ा मंगवा देता हूँ। देख के लग रहा है ना कि आपको पूरा कोल्ड जो है ना अभी भी आपका ठीक नहीं है।
वह जो है साधना के स्तर पर व्यक्ति उतरता है और अपने जीवन को दांव पर लगाता है, उस वक्त अब उसको फील हो सकता है। फील होने की स्थिति तभी आती है जब तक जीवन दांव पर नहीं लगेगा, यानी जीवन को जब तक वो छोटा नहीं मानेगा और ज्ञान को जब तक वो बड़ा नहीं मानेगा, यानी ज्ञान के लिए जीवन को उत्सर्ग जब तक करने की उसमें क्षमता नहीं आएगी, उतना साहस नहीं आएगा, उतनी स्वतंत्रता नहीं आएगी, तब तक ये बेटा जरा गुरुजी की नॉलेज कुटी में ना उसको 5-7 कप जो है ना काढ़ा का व्यवस्था कर दो। गुरुजी को बड़ा सर्दी है शहद का ना शहद और पीता है। उसमें ना वो चीनी में, और चीनी की बजाय शहद ही डलवा दें गुरुजी काढ़े हाँ में। हाँ काढ़े में बोलते ना शहद का ही काढ़ा बना तो बना दो। बोला नहीं, गुड़ का यूज नहीं होना, शहद से ही मीठा होगा। ठीक है, वो पाउच वाला जो हम लाए हैं वो वहाँ रीवा से, वो वाला काढ़ा डालना उसमें, सौंफ इलायची सब कुछ है उसमें, दालचीनी उसी को। तो गुरुजी इसका मतलब अभी अगर हम अपने जैसे लोगों की बात करें, हम बुद्धि के स्तर पर चीज़ों को समझ रहे हैं, ये भी समझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जीवन को दांव पर लगाने को तैयार नहीं है। जहाँ पर जीवन का जो मोह है ना, हम सब चीज़ तो करना जीवन का चाहते मोह हैं, है ना, लेकिन यही safe मैंने zone में कहा लाके कि करना चाहते हैं। वही कह रहे हैं कि जीवन का मोह जो है यही बाधक बन जाता है। अब गुरुजी ये वो हम जैसे लोग। अगर इसी पर अगले स्टेप की मैं बात करूँ अपने लिए, तो मैं जैसे जिस कंफर्ट या सेफ जोन में रह रहा हूँ, तो फिर ऐसा नहीं लगता आपको कि मेरे जैसे आदमी को फिर जैसे अब आप हैं, अब आपने अपने जीवन को भगवान पर छोड़ दिया है ना, जहाँ चले जाएंगे वहीं रुक जाएंगे, वहीं सो जाएंगे, जो मिल जाएगा खा लेंगे। तो हमसे तो ज़्यादा आपने रिस्क लिया, हाँ। जीवन को ज़्यादा दांव पर लगाया, आपने और ज़्यादा दांव पर लगाया। जीवन को दांव पर लगाया तो हम जरूरी है वो। तो फिर यही बात मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे भी कुछ दिन के लिए ऐसा कर देना चाहिए, मुझे निकल जाना चाहिए अपने जीवन निकलने का बहुत मतलब नहीं है, जीवन का दांव पर लगने की तो जरूरत। यहाँ नहीं ना लगा ऐसा क्यों नहीं लगा? जीवन तो कभी भी कहीं भी लगा सकता है कोई भी दांव पर। इतने लोग ऐसा नहीं है। interact करते हैं। जीवन ऐसी चीज़ है कि वो हर समय रिस्क पर है। ये अलग बात है, हम नहीं समझते हैं उस रिस्क को, हम नहीं देखते हैं उस रिस्क को, हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है कि देख सकें, लेकिन ज़िंदगी हर समय रिस्क पर है। कोई व्यक्ति किसी भी समय मर सकता है। हाँ। ये जीवन हर समय रिस्क पर है, जीवन कभी सुरक्षित नहीं लेकिन मानता है। ये अलग नहीं। बात है कि हम अपने माइंड से ऐसा सोच लेते हैं कि हमारा जीवन सुरक्षित है, अमुक अमुक परिस्थितियाँ हैं जिससे मैं सुरक्षित हूँ, हालांकि सुरक्षित है नहीं वैसा। जब हम अपने ही तरफ से उसको असुरक्षित स्थिति में डाल देते हैं, और किस लिए डाल देते हैं? सिर्फ ज्ञान के लिए। ऐसा नहीं कि फालतू चीज़ों के लिए डालने से कोई लाभ नहीं होगा। जीवन को दांव पर तो वो बदमाश भी डाल देते हैं कि हमें बैंक लूटना है, जीवन को दांव पर डाल दिए, तो क्या उनको कभी ज्ञान होगा? नहीं होगा कभी ज्ञान, क्योंकि उन्होंने धन के लिए डाला है, तो उनको धन कभी मिल सकता है। तो हम अपनी जिंदगी जैसे- को हम जिस चीज़ कैसे के लिए डाल सकते डालते हैं। जैसे मुझे डालना हो तो मैं हाँ, तो कैसे- मैंने इसीलिए तो कहा कि ज़िंदगी को आपको दांव पर डालना है, किस लिए? ज्ञान के लिए डालना है। आप जिस चीज़ के लिए डालते हैं, भक्ति के लिए डालेंगे तो भक्ति प्राप्त होगी, ज्ञान के लिए डालेंगे तो ज्ञान मिलेगा, धन के लिए डालेंगे तो धन मिलेगा, जिस चीज़ के लिए डालेंगे, पद के लिए डालेंगे तो पद मिलेगा। ज़िंदगी को दांव पर डालते हैं। ये कुंडलिनी तंत्र ये बतलाता है कि कुंडलिनी शक्ति तभी जागृत होती है जब मनुष्य अपने ज़िंदगी को दांव पर डाल देता है, तब कुंडलिनी शक्ति जागती है, अन्यथा नहीं जागती, किसी हालत में नहीं जागती। कितना भी कोई प्रयास कर ले, मात्र प्राणायाम करने से कभी भी कुंडलिनी शक्ति नहीं जाग सकती है। लेकिन अगर हम प्राणायाम को इतना करें कि मेरा ज़िंदगी फंस जाए, मेरी ज़िंदगी दांव पर आ जाए, तब कुंडलिनी शक्ति जाग जाए। तो हमें ज़िंदगी को दांव पर लगाना, नहीं तो ज़िंदगी के प्रति अगर मोह होगा ना, तो वैसा व्यक्ति जलील होकर के जीता है, क्योंकि वो ज़िंदगी को किसी हालत में खोना नहीं चाहता। तब वो अन्य शर्तों को सब मानने लगता है कि चलो ठीक है 2 लाख मार लो, लेकिन मुझे ज़िंदा छोड़ दो। उसमें स्वाभिमान फिर नहीं रह जाता है। नहीं तो जो स्वाभिमानी होते हैं वो कहते हैं मैं मरना पसंद करूँगा, लेकिन मैं गुलाम होना पसंद नहीं करूँगा। और ऐसे ही जो लोग थे वो क्रांतिकारी हुए थे, देशभक्ति के लिए जिन जज्बा जागा, वो ऐसे ही लोग थे जो कहे कि हम मर तो सकते हैं लेकिन हम गुलाम नहीं बन सकते। तो इस तरह की जो मानसिकता वाले हैं वे स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करते हैं। और बाकी लोग क्या करते हैं? कहते हैं कि अरे क्या होगा, 2 लात ही तो मारेंगे अंग्रेज, हाँ लात खा लेंगे, क्यों जान देना, समझ रहे हो? तो उनके लिए 2 लात खाना, 2 गाली खाना, ये सब जो है सामान्य सी बात रही है। ये और वीडियो उधर कर ये भी रख दो, कोई आएगा तो मेरे यहाँ कहने का तात्पर्य यह नहीं था संजीव, इसका कोई लोग गलत अर्थ भी निकाल सकते हैं कि ज़िंदगी का सम्मान मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। ज़िंदगी का सम्मान तो होना चाहिए, सर्वोपरि होना चाहिए।
ज़िंदगी का सम्मान तो होना चाहिए, परंतु ज़िंदगी का मतलब क्या है, आखिर इस ज़िंदगी से हम पाना क्या चाहते हैं, उसको भी ध्यान में रखना है। और तब हमको यह ज़िंदगी एक पूंजी के रूप में है, तब हमको इस पूंजी को उस पर लगाना पड़ेगा, तो हम उससे प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान के लिए आपको ज़िंदगी अर्पित करनी पड़ेगी, ज़िंदगी को दांव पर लगाना पड़ेगा। इसके लिए चाहे जो करना पड़ेगा। अगर हमको कोई कहेगा कि 100 मंजिला से कूदोगे तो ज्ञान हो जाएगा, और यदि मेरे बुद्धि विवेक तर्क ने कह दिया कि हाँ ऐसा संभव है, तो फिर मुझे कूद ही जाना चाहिए। विवेकानंद कहते थे कि जो है सत्य के साथ यदि मैं एक क्षण जी लूँ तो वह मेरा जीवन ज़्यादा धन्य है। बनस्पत के सत्य के साथ मैं पूरा लाखों बरस जी लूँ, उसका कोई बहुत मायने मतलब नहीं है लाखों बरस जी का, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिपीट करता हूँ जो प्रतिदिन सुबह उठना, नहाना धोना, खाना पीना, हाँ, फिर कुछ बात करना, फिर यही खाना पीना, कुछ लोगों से बात करना, फिर उद्धव कुछ करना जिससे कुछ फिर जीने का साधन आ जाए। वो सत्य बस यही कैसे होगा, वो जब हम देख रहे हैं कि यही सत्य है, लेकिन अनुभूत नहीं हो इसलिए तो मैं बता रहा हूँ ना, अनुभूत करने के लिए तो बताया कि आप अपने ज़िंदगी को दांव पर लगाइए सत्य के लिए। वैज्ञानिक भी सत्य खोजते हैं, परंतु ज़िंदगी को दांव पर कभी नहीं लगाते। वे एक सुरक्षित सत्य को खोजने के चक्कर में रहते हैं, इसीलिए अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित रखते हैं। अपने को सुरक्षित रखते हुए जब हम कुछ खोजने की कोशिश करते हैं तो फिर हम ज़िंदगी ही पा लेते हैं, सत्य नहीं पा पाते। जो सत्य पाते हैं वे हल्के सत्य होते हैं, सापेक्षिक सत्य होते हैं, जो ज़िंदगी से कमतर होते हैं, जिनका वैल्यू ज़िंदगी से कम होता है। जिनका वैल्यू ज़िंदगी से ज़्यादा हो, वैसे को पाने के लिए ज़िंदगी को अर्पित करना पड़ेगा, अन्यथा फिर हम सापेक्षिक सत्य पाएँ। यदि हमको निरपेक्षिक सत्य पाना, निरपेक्ष सत्य पाना है, हाँ, इस सत्य से बड़ा सत्य, तो हमको ज़िंदगी को दांव पर ऐसा लगाना पड़ेगा कि ज़िंदगी भले समाप्त हो जाए, तब हमें वह मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता है। ऋषि और वैज्ञानिक में यही अंतर होता है। वैज्ञानिक जो पैसे के लिए वो अपन शोध करता रहता है, कुछ सत्य मिल गया नहीं मिला। तो आप साधक के स्तर पर बताइए ना कि हम साधक के स्तर पर जानने के लिए हम क्या करें। तो बता तो रहा हूँ मैं तुमको, अनुभूत करने के लिए तो बताया। आज सुबह साधना में बैठे थे, बताया ना मैंने कि अगर हम बैठे हैं साधना में तो चाहे कुछ भी हो जाए हम उठेंगे नहीं बिना ज्ञान के। हमारे नस फट जाए, हमारा दिमाग फट जाए, हमारा हृदय फट जाए, कुछ भी फट जाए, बैठो, क्यों उठ जाते हो? क्यों कहते हो कि अब पौने घंटा के बाद अब हमें उठ जाना है, 1 घंटा हमारा ये कुछ नहीं। अब मैं बैठा हूँ बिना सत्य की प्राप्ति की मैं उठूँगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाओ। तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन बैठे रहो। तो वैसा संकल्प कैसे बन पाएगा? अभी तो हमारा संकल्प उतना मजबूत है, हमारा जिंदगी को तो अर्पित करना है ना। संकल्प यही है कि ज़िंदगी को मुझे अर्पित करना है हर कीमत पर। हाँ, मैंने कहा था ना कि ज़िंदगी को कभी भी हम दांव पर लगा सकते हैं। इसके लिए मुझे कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं घर से ही कहीं भाग चला जाऊँ कहीं जंगल में, तभी दांव पर लगेगा। तुम अपने घर पर, तुम अपने ऑफिस में कहीं लगा सकते हो, क्योंकि फिर बाकी चीज़ें नज़रअंदाज हो जाएंगी ना, फिर तुम्हारा काम नहीं छूटेगा ना। क्योंकि यहाँ ज़िंदगी ही छोड़ने के लिए जब तो तैयार हो तो काम का कौन वैल्यू है? परिवार का कौन वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हारे रहने पर ही सारा सबका वैल्यू है। तो उसके लिए अपने आप को आइसोलेट करना पड़ेगा। फिर आइसोलेट क्या करना? तुमने जब संकल्प कर लिया आइसोलेट खुद हो गए। और क्या आइसोलेट करोगे? कोई दीवार खड़ी करोगे क्या? पत्थर की दीवार नहीं खड़ी करोगे आइसोलेट होने के लिए। तुम्हारा संकल्प खुद ही वही दीवार है आइसोलेट होने के लिए, कि आज के बाद अभी से मैं अब उठूँगा ही नहीं, बिना ज्ञान के अब मैं यहाँ से उठूँगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाओ। मृत्यु मुझे मंजूर है, उठना मंजूर नहीं है। तो थोड़ा अब ये तो एकदम जिसको कहते हैं ना, एकदम ये तो बुद्ध वाला एकदम रास्ता, एकदम हार्डेस्ट कोर हो गया ना। ये बुद्ध का रास्ता नहीं है, ये ज्ञान का रास्ता है। नहीं वो तो ठीक है, हाँ, ये और इसने हर सभी ने कहा। मैं विवेकानंद की ही बात सुनाता हूँ। विवेकानंद जब पूरा उनको खाना वाना नहीं मिला था, बहुत दिन से भूखे थे, एक पीपल के पेड़ के पास बड़ का पेड़ था, डायरी में लिखते हैं, वहाँ पर भी जाके गिर गए, निढाल हो गए। लेकिन उन्होंने कहा कि अब तक तो मैं भिक्षा मांगने की प्रयास कर रहा था, सोच रहा था कहीं भिक्षा मिल जाए, लेकिन अब से मैं कोई प्रयास नहीं करने वाला हूँ जब तक मुझे ज्ञान नहीं मिल जाए। यहीं पर पड़ा रहूँगा हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। और बस एक पोजीशन पर वो भी बैठ गए वहाँ पर। उनको उपलब्धि उसी समय, उपलब्धियाँ ऐसी ही होती हैं, तभी होती हैं जब हम अपने जीवन को दांव पर लगाते हैं, अन्यथा बिल्कुल नहीं। जीवन जितनी बड़ी पूंजी है, इसको हमें अर्पित करना पड़ेगा 100%। अगर हम भजन गाते हैं, मीरा जैसा भजन गाते हैं, चैतन्य महाप्रभु जैसा भजन गाते हैं, तो इतना भजन में लीन हो जाएंगे, ज़िंदगी को समर्पित कर दें।
कि मर जाएंगे लेकिन भजन नहीं छूटेगा मेरे मुंह से। जब निकलेगा भजन ही निकलेगा, और कुछ भी नहीं निकलेगा, चाहे कुछ भी हो जाओ। मैं रोता रहूँगा, गाता रहूँगा, भजन ही करता रहूँगा सुबह से सांझ तक, रात तक, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 10 दिन, कितना भी दिन हो जाओ। वहाँ समझ में आ रही, कह रहे हो ना कि कैसे मुझे अनुभव होगा। अनुभव के ये ग्राउंड है कि ज्ञान के लिए आप अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाएं। जैसे बदमाश लोग जो है धन के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा देते हैं, मिलिट्री देश के लिए अपने दांव पर लगा देती है, अपने को सेना में वहाँ गए हैं, तो उस तरह से आप भी अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाएंगे। जो भी कुछ भी बड़ा पाना है तो ज़िंदगी को ही दांव पर लगाना पड़ेगा। उसमें 2 संभावनाएँ हैं, या तो तुम्हें वो ज्ञान होगा या मृत्यु होगी। हाँ, लेकिन मृत्यु यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। जब हमको ज़िंदगी से बड़ी चीज़ और कुछ पानी है तो फिर ज़िंदगी के बारे में हमको सोचना छोड़ देना। उस बड़ी चीज़ का ही लक्ष्य रखेंगे। और अगर हमारी मृत्यु भी हो जाएगी तो फिर जो हम अगला जो हमारा कदम होगा, अगला जो जन्म होगा ना, फिर वहाँ से हमें एक और बड़ी शुरुआत मिलेगी। मरते समय तक भी हमें अफसोस नहीं होना चाहिए कि हमने दांव पर लगाया, क्यों लगाया, ये नहीं। हमें तो सोचने का टाइम भी नहीं मिलना चाहिए ज़िंदगी के बारे में। हमारा लक्ष्य तो वहाँ पर है कि मुझे वह अनुभूत होना चाहिए हर कीमत पर। मेरा तो दिमाग इसमें आना ही नहीं चाहिए कि शरीर बचेगा कि मरेगा कि क्या होगा। मैं अपना भी तुमको एक साथ बताया हूँ कि नहीं बताया, मैंने अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाया और बिना ज़िंदगी को दांव पर लगाया कि मुझे कहीं संभावना नहीं दिखती। बहुत सारी साधनाओं को कराया हूँ मैं, बहुत लोगों का, ठीक है, वो ध्यान तक लोग पहुँचते हैं, लेकिन वो अंतिम स्टेज की जो जहाँ तक बात है, बिना ज़िंदगी को दांव पर लगाए संभव नहीं, तो जिसे वो बिल्कुल नहीं संभव। आप भी परिव्राजक जीवन में चले गए और जिसे स्वामी नहीं, विवेकानंद भी, मुझे परिव्राजक जीवन में जाने के बाद की बात नहीं है। मुझे पहले ही, जब मैं स्टूडेंट था उस वक्त ही मैंने ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया था, और इसी के लिए लगा दिया था। मुझे संसार है बिल्कुल ही निरर्थक लग रहा था। ये मैं सोचता था कि इसको जी कर करूँगा क्या, आखिर हासिल क्या होगा, और मुझे इसमें कुछ सार्थकता ही नज़र नहीं आ रही थी। और जब मेरा लॉजिक कह रहा है कि ये कुछ सार्थक था नहीं, तो फिर मेरे लिए फिर जीने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर मैं उसको क्यों करूँ? या तो मेरा लॉजिक ही गलत है, तो फिर मैं अपना लॉजिक का वो ढूंढूँ, गलत पॉइंट है वहाँ, फिर उसको सही करूँ। और अगर मेरा लॉजिक सही हो गया तो फिर मैं क्यों जीऊँ? और अगर उसके बाद भी मैं जीता हूँ तो फिर मैं इसका मतलब पाखंड कर रहा हूँ। इसका मतलब मेरा लॉजिक ठीक नहीं था, लॉजिक कुछ और है। लॉजिक फिर कह रहा है कि नहीं, ज़िंदगी ही सही है, ज़िंदगी से बड़ी और कोई चीज़ नहीं है। फिर लॉजिक यही होना चाहिए कि ज़िंदगी से बड़ी और कुछ नहीं है, ज़िंदगी ही सबसे बड़ी है। तो फिर मैं ज़िंदगी पाया ही हुआ हूँ, चाहे मैं टट्टी खा के जियो, चाहे जीने के लिए कोई मुझे मार कर टट्टी खिलाए कह के जियो, तो मैं जी लूँगा, अगर मैं ज़िंदगी को बड़ा मानता हूँ। जो लोग स्वाभिमान को बड़ा माने हैं, उन्होंने कभी ऐसी ज़िंदगी पसंद नहीं की। मुझे यहीं पर याद है, मुझे राजकिशोर जो यहाँ डिग्री कॉलेज है बरौइन में, तो मैं वहाँ बरौइन में था, वहाँ पर साधु जी थे, उनसे हमारा अच्छा संबंध हो गया था। साधु जी से बातचीत कभी कभी मैं जाता था, हमको बड़ा सम्मान के साथ आते थे, पिलाते थे। उनका एक भाई था राजकिशोर नाम, जिसके नाम से है अभी। तो ऐसे रोड के किनारे ही जो है सांझ के समय में उन लोग का कटरा था, तो वहीं पर सामने में वो सब लेट करके अपना बातचीत कर रहे थे, गप सब चल रहा था, बॉडी चोखा वगैरह बन रहा था। और उसी समय संजोग क्या हुआ कि एक कार आई उधर से, और एक इधर से कार है, उधर से एक सड़क आती है, पर उनका देख रहे हो इस तरफ से सड़क आती है, इधर से एक सड़क जा रही जमुनिया के स्टेशन पे। तो वो क्या, जैसे ही कार इधर आई, उधर से ट्रक ने उसको मारा धक्का। ट्रक ने धक्का मारा तो कार ऐसे लपेट करके इधर इन लोग के ऊपर आ गई, और ट्रक भी उधर से घूम करके इधर से आ गया गजब तरीके से, और आ गया। तो लपेटे में कुछ लोग आ गए, तो लेकिन मरा कोई नहीं था ऑन द स्पॉट, हालांकि काफ़ी दूरी थी, लेकिन फिर भी इसके आ करके इसके टांग में लगे, इसका टांग मतलब कट गया है। थोड़ा झूल झाल रहा था, तो डॉक्टर ने कहा इसको हटा देना पड़ेगा, तो काट। तो उसने क्या कहा, डॉक्टर ने कहा कि कट जाएगा, अब उसका पैर और लग जाएगा और उसके बाद चलेगा, ये सामान के चल फिर लेंगे, अपना काम धाम कर। लेकिन राजकिशोर ने कहा कि नहीं डॉक्टर, मेरा पैर कटना नहीं चाहिए। डॉक्टर को तो कहा कि पैर ठीक होना चाहिए, कहा कि पैर तो अब ठीक नहीं होगा, तो अपना शरीर सड़ने लगेगा। कहा कि चाहे शरीर सड़ जाओ, राजकिशोर कभी लंगड़ा कहला के नहीं जिएगा। वैसी ज़िंदगी पा करके मैं क्या करूँगा कि हर
कोई जो देखेगा अरे लंगड़ा इधर जा रहा है, लंगड़े, इस तरह से जो संबोधित करेगा, मुझे उस तरह के जीवन से अच्छा मृत्यु है। मुझे मर जाने दो, मुझे मरना मेरे लिए कोई बुरा नहीं। बहुत ज़िंदगी में बहुत कुछ देख लिया जो देखना था। अब ज़िंदगी में दिखने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं लंगड़ा नहीं खिलाऊंगा। बैठिए बोला भैया खाना पीजिए। साधु जी से बात हुई, साधु जी कहे हमको, हमारे ने कहा कि देखिए ऐसा सब बोल रहा क्या होगा। मैंने कहा उसे ज़िंदगी से ज़्यादा अच्छा तो उसे स्वाभिमान उसे पसंद है। और वो बात यह तो सच कह रहा है कि लंगड़ा तो सुनना पड़ेगा, वो बोली तो सुननी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो सुनने के लिए तैयार नहीं, मरने के लिए तैयार है। तो तब मैंने कहा तब क्या, इसका मतलब है कि वो असली जो है क्षत्रिय आदमी है, वो स्वाभिमान है बहुत ज़्यादा, वो नहीं मानने वाला। कितना समझाए, कितने रिश्तेदार नातेदार, उसकी पत्नी बच्चे सब समझाए, लेकिन वो नहीं। बोले नहीं मैं जी सकता हूँ तभी जब मेरा पूरा पैर सही होगा। अब तक मैं सम्मानित होकर के जिया हूँ, अब लंगड़ा काला के मैं नहीं जीऊँगा। नहीं हाँ, जा रहा है। अरे अगर बच भी गया तो क्या होगा, और 10 बरस जीऊँगा, तो 10 बरस जीऊँगा, 10 बरस और जी करके मैं क्या करूँगा। मैं कहा वो नहीं जीऊँगा। और उसके बाद वो मर ही गया। डॉक्टर कहे ठीक नहीं कर पाएंगे, वो कहा हम ऐसे नहीं जिएंगे, बैसाखी पर मेरा जीवन नहीं चलेगा, मेरा जीवन चलेगा ऐसे ही। जब तक मैं बच गया ठीक है। मरना कौन बुरा है, मौत को भी देखेंगे मौत क्या चीज़ है, अपने सामने देखेंगे। इसमें केवल शहद है और मीठा, गुड़ और चीनी नहीं है। जो आप गुड़ ले आए थे पाउडर, उसी का लो। ऐसे लोग हैं दुनिया में, खाली नहीं है वीरों से धरती। इसमें अपने तरफ से तुलसी केवल पत्ता डाला है और जो पाउडर है और शहद। एक गला को तो सही कर देगा। हाँ बना दीजिए, गला में ठीक। हमारा गला कभी खराब ही नहीं हुआ आज तक, चाहे हम रात भर चिल्लाए चाहे 5 दिन। अपने गले की बहुत तगड़ी साधना की है। कि गला को क्या ठीक करके हो सकता है, कोई गड़बड़ा दे हो नहीं ऐसी बात नहीं है, दवा है। आपका गला जब कभी खराब नहीं हो तब क्या खराब होगा। गुरु जी का गला बहुत परेशान करता है। देखिए गुरु जी गला दिए हैं ना, इसलिए हम लोग गलाने की बातें नहीं की। खुद जागी हो नहीं आगे संतुष्टि नहीं मिली किस चीज़ से, मरने की। आपके प्रश्न जवाब से और बिना उसके यदि तुम सोचते हो कि अनुभूतियाँ होंगी तो होंगी, हल्की फुल्की होती है, परंतु वह परम अनुभूति बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन इसे हम जितने जो साधना के मार्ग जो बताए गए हैं, चाहे गीता में ही चाहे उन मार्गों वो जितने भी मार्ग हैं ना, वो जो बताया गया है वो उसमें वह चीज़ छिपा दी गई है। ठीक है ना, तो हम फिर वह चीज़ जो है वह चीज़ छिपा दी गई है, क्योंकि उस वो कहाँ तक तुम्हें ले जाएगी। आप वो एक्सट्रीम बता रहे हैं। पता, हाँ मैं एक्सट्रीम बता रहा हूँ। नहीं तो अभी हम एक्सट्रीम नहीं जानना चाहते ना, हम तो प्रोसेस में हम एक सेकंड ले रहे हैं। महाराज जी उस दिन चर्चा कर रहे थे रजनीश की पुस्तक मृत्यु सिखाते हैं, उसमें एकदम सुंदर ढंग से पढ़ने के बाद पता लग गया था कि जब तक मरेगा नहीं तब तक गलेगा नहीं, जब तक सड़ेगा नहीं तब तक हमको निकलेगा नहीं। इस ज़िंदगी को तो मरना ही पड़ेगा। मरने का मतलब है कि इसका जो मोह होता है ना, सबसे परम मोह होता है, लास्ट तक उसको हमें त्याग देना पड़ेगा हर हालत में। और वास्तविक अर्थ में जब त्याग उसका हो जाएगा ना, जिस क्षण होगा ना उसी क्षण ही जो है वो घटना घटेगी, अन्यथा नहीं घटेगी। जो
इसका इसका मतलब अगर साइंटिफिक रूप में या शास्त्रीय रूप से पतंजलि जी ने कभी इस कहीं नहीं शरीर कहा है। को मारने की बजाय शरीर के मैं बोध को मारने उसी की की तो बात बजाय तब से हो रही आप थी, स्वबोध कह रहे हैं। तो उसी की बात तो तब से कह रहा हूँ मैं। तो शरीर को मारने की बजाय का मतलब वह जो तुम मारना है ना, वो शरीर को ही समर्पित करके मारना पड़ेगा ना। वो खाली ख्याली पुलाव से नहीं होगा, वो वास्तव में मारने की उस स्थिति तक ले जाना पड़ेगा। वो जो संकल्प शक्ति है, वो संकल्प शक्ति जो कि इस शरीर के मोह रखी हुई है, उस संकल्प शक्ति को ही तो हमें मारना है, जो कि इस शरीर को मोह करना चाह रही है। हो सकता है उसमें यह शरीर मर जाए। एक तो जैसे साहित्यकार और कवि की कल्पना, जैसा कि भाई मैंने तो मान लो तुम कल्पना कर ले मेरा शरीर मर गया, लेकिन इससे शरीर मरा नहीं। तुम अपने को धोखा दे रहे थे, ठग रहे थे। तुम अच्छी तरह से जान रहे थे कि मेरा शरीर नहीं मर रहा है, न मैं ऐसे मार रहा हूँ, मैं एक सिर्फ कल्पना कर रहा हूँ। लेकिन जब वही साधक बैठेगा ना सच्चाई के लिए और सचमुच में सोचेगा कि इसको मैं मार दूंगा, भले मर जाऊंगा, हाँ, तो वो उसका इफेक्ट दूसरा आएगा संजीव। हाँ, तो वो और एक ड्रामा करके जो आदमी करेगा, ड्रामा से उसका इफेक्ट दूसरा आएगा। वास्तव में ज़िंदगी जब खतरे में पड़ेगी तब, और जब हम सिर्फ एक कल्पना कर लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी खतरे में हो गई, तो कल्पना की ज़िंदगी नहीं। वास्तव में जो गरीब है वह और एक गरीबी की कल्पना एक अमीर व्यक्ति बैठ के कर लेगा एक नाटक में, तो क्या दोनों को इफेक्ट एक ही जैसा लगेगा? एक ही जैसा नहीं लगेगा। वास्तव में एक जो रोगी है वह, उसको जो दर्द से, चुभन से, रोग से जो पीड़ा होगी, और एक व्यक्ति जो एक एक्टर के तौर पर जो है कल्पना करता है कि मैं रोगी हो गया, फिल्म में भी बहुत लोग एक्टिंग कर लेते हैं रोगी होने का, तो क्या उनको एक ही इफेक्ट आएगा? एक नहीं आएगा। तुम्हें वास्तविक ज्ञान चाहिए ना कि काल्पनिक ज्ञान चाहिए? नहीं, वास्तविक ज्ञान। अगर काल्पनिक ज्ञान चाहिए तो कल्पना करोगे तो काल्पनिक ज्ञान आएगा, ये जान लेना। अगर वास्तविक ज्ञान चाहिए तो वास्तविक ज़िंदगी को दांव पर लगाना पड़ेगा। हमें क्या चाहिए, इसके प्रति हमें ईमानदार होना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए। हमें काल्पनिक ज्ञान चाहिए कि वास्तविक ज्ञान चाहिए? काल्पनिक ज्ञान तो है बस किताबों में मिल जाएंगे, तुम खुद भी कल्पना कर सकते हो। काल्पनिक ज्ञान नहीं, वास्तविक ज्ञान के लिए हमें वास्तव में अर्पित करना पड़ेगा। हवन कहा गया है, यज्ञ कहा गया है, वेदों में यज्ञ का बहुत ज़्यादा वर्णन है। और वहाँ पर जो बलि देने की बात की गई है, बलि, तो वो आत्म बलि है, स्वयं का बलिदान वहाँ करना पड़ेगा। और स्वयं का बलिदान, ये जितनी सांसारिकता की जो बातें हैं, ये सांसारिकता ही तो है, मोह को पकड़ी हुई है ना, जो ज़िंदगी का भी मोह है। तमाम तरह के जो मोह हैं, छोटे मोटे मोह हैं संजीव, ना इसी को अर्पित करना सिखाया गया है, इसलिए ताकि एक समय ये ऐसा मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि जो है फिर जिंदगी को भी दांव पर लगा दे। तो ये फिर अब आपने जो बात बोली, हाँ। कि जो सांसारिक मोह बंधन है, पहले इनको तो छोड़ो। जैसे एक साथ तुम सीधे जा करके अपने को बलि नहीं देकर, वो तो परम ची अवस्था हो गई, परम बलिदान हो गया। हाँ। तो अभी जैसे प्रोसेस, इसलिए शुरू में छोटे छोटे भरे, तुम ऐसा है कि कहीं जाओ दान दे दो, कुछ फल दे दो, कुछ अन्न दान दे दो, कुछ द्रव्य दान, ये सब सिखाया जाता है ना दान के लिए। इसकी परिणति क्या है, इसका लास्ट स्टेज क्या है, मैं कहाँ तक दान दूंगा? अपने तो सर्वस्व दान देना पड़ता है। लास्ट स्टेज यही है, अंतिम जब उसका पढ़ोगे तो वो है सर्वस्व दान देना पड़ेगा। सर्वस्व का मतलब कि मेरा जो कुछ भी है वह अपने समेत जो राजा बलि ने भैया बोलिए लगाए दिया था। एकदम तैयारी है, लग गया सर, हाँ माइक सब में। लगा है वहाँ पर, लग दीजिए। और आप लोग बैठे हैं बस। तो वो दान की जो ऊंचाई शुरू है, करते लोग सर्वस्व बजाएं, बलिदान, संगीत उंगीत बजाना वहाँ पर हमें जाना पड़ेगा। और वह भी किस लिए, नहीं, तब तक यह भी देखना जरूरी है कि हम अपने मरने जा रहे हैं तो किस लिए बलिदान दे रहे हैं, तो किस चीज़ के लिए? कुछ पाने के लिए तो नहीं, कुछ भी पाने के लिए नहीं। बलिदान हम दे रहे हैं, दान दे रहे हैं। दान की जो गुणवत्ता है, सात्विकता है, उसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, वह सबसे आदर्श स्थिति है। जैसे मैंने कहा ज्ञान के लिए, परम ज्ञान के लिए, तो परम ज्ञान क्या है? अब यहाँ एक प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है ना। परम ज्ञान क्या है? परम ज्ञान यही है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब ये बहुत विरोधाभासी लगेगा और पहली नुमा लगेगा कि कुछ नहीं के लिए क्या मैं पागल हूँ कि जान दे दूँ? कुछ नहीं के लिए मुझे जान देना? कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं ना, एक लॉजिकली देखा जाए कि कुछ नहीं के लिए मैं अपना जीवन क्यों दे दूँ। लेकिन सच्चाई यही है कि कुछ नहीं ही जो है परम ज्ञान है, और उस कुछ नहीं के लिए मुझे अपने ज़िंदगी को अर्पित करना है। तब जो है वास्तव में जो समझता है ये। कुछ नहीं क्या है, अभी तो कुछ नहीं एक शब्द है सिर्फ, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं क्या है वह पता चलेगा कि वह कुछ नहीं ही सब कुछ है। वहीं पर जो नेगेटिव है ना, जो परम नेगेटिव है वो परम पॉजिटिव हो जाएगा, अल्टीमेट नेगेटिव अल्टीमेट पॉजिटिव हो जाएगा। कुछ नहीं ही सब कुछ है,
तो कुछ नहीं के लिए हमको दान दे देना है, अपने जीवन को चढ़ा देना है। जिसके लिए हम सब चीज़ों के लिए इसको बचा के रखे थे कि हमको ये करना है वो करना है, इसी को चढ़ा देना है, कुछ नहीं के लिए चढ़ा देना है। अभी तो हम छोटी छोटी एडवर्स को ही वो तो है, नहीं संभाल शुरुआत पाते में जो हैं। छोटी छोटी चीज़ों को सांसारिक एडवर्सेस कोई नहीं झेल पा रहे हैं, जो सांसारिक तो छोटी छोटी adverses चीज़ों हैं, को ही तो अर्पित करना सिखाया गया है। लेकिन पदार्थ से तुम्हारे प्रश्न बड़े थे तो उसका उत्तर भी बड़ा होगा ना। महाराज जी सूक्ष्म प्रश्न तुम्हारा बहुत बड़ा था, उससे बड़ा प्रश्न नहीं होता है। तुम अनुभूति की बात कर रहे थे, वो भी परम अनुभूति की बात। तो परम अनुभूति के लिए ये जो है ये परम त्याग है, इसको करना पड़ता है। और छोटी छोटी अनुभूतियों के लिए छोटे छोटे चीज़ पर्याप्त है। ज़िंदगी को बचा करके जो कुछ किया जा सकता है तो वो कई साधनाएं हैं, उसको करते हैं, उससे कुछ पाते भी हैं, परंतु कुछ पाते हैं, सब कुछ नहीं पा सकते। वह जो सब कुछ है, हाँ, वह